हम लोग अब सुश्रुत के अनुसार देखने वाले हैं वय वर्गीकरण। तो सुश्रुत ने जो है मेनली जो ब्रॉडली जो है वो 3 में बांटा, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था, जिसको कि वामवा कह सकते हैं आप। अब बाल्यावस्था में भी इन्होंने फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस किए हैं। तो क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। तो देखो जो क्षीरप है वो क्या हो गया कि 1 साल तक के बच्चे को आप क्षीरप कहेंगे। जो क्षीर अन्नाद है वो क्या है, 1 से 2 साल का बच्चा। देखिए नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या होता है कि हम लोग 6 मंथ्स के बाद वीनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने बोला नहीं नहीं 6 महीने पे नहीं वीनिंग स्टार्ट करनी है, 1 साल पे करनी है। तो 1 से 2 साल का बच्चा क्या हो गया, क्षीर अन्नाद हो गया। अब अन्नाद मतलब अब उसका दूध पूरी तरह से छूट चुका है, अब वो क्या करेगा, केवल अन्न खाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया मध्यमावस्था। मध्यमावस्था मतलब मिडिल एज। ठीक है। तो मध्यमावस्था में आपका मिडिल एज भी आएगा और यंग एज दोनों आएंगे। तो इसमें इन्होंने 4 में बांटा। वयस है ये इसका कोड हो गया। ठीक है। वृद्धि, युवा, संपूर्णता, हानि। वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या, जो कि आचार्य सुश्रुत ने बोला था 16 से 30 साल का जो था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि विवर्धमान धातु गुण है, तो उसको उन्होंने वृद्धि वही। ठीक है। 16 से उन्होंने 30 माना था, इन्होंने 16 से 20 मान लिया। फिर उसके बाद युवावस्था। तो युवावस्था क्या हुआ, युवावस्था मतलब कि उसमें यंग एज जो है हमारी, उसको युवावस्था बोल दिया इन्होंने। फिर उसके बाद है संपूर्णता। संपूर्णता जो हो गया वो 30 से 40, मतलब कि 30 से 40 साल। संपूर्णता मतलब कि अब उसमें सारी धातुएं जो हैं वो उसकी बन चुकी हैं, उसमें सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ चुके हैं। अब वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिपक्व धातु उसके अंदर है। फिर उसके बाद है हानि। अब हानि में क्या है कि ये एक तरह से वृद्धावस्था की ओर जाने वाली अवस्था है। ठीक है। अब इसमें उसकी सारी धातुओं का क्षय होगा। फिर उसके बाद है वृद्धावस्था। फिर उसके बाद है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में क्या है कि इसमें मृत्यु पर्यंत रहेगी, है ना। फिर अब हम काश्यप संहिता के अनुसार देखेंगे। तो काश्यप संहिता के अनुसार बोला गया है, अब देखिए काश्यप बच्चों के डॉक्टर थे तो वो गर्भावस्था बताएंगे, और किसी ने गर्भावस्था नहीं बताई है वय वर्गीकरण में, काश्यप ने इसको इंक्लूड किया है। तो गर्भावस्था वही कि अब जब कंसेप्शन हुआ तब से लेकर के जन्म तक को गर्भावस्था बोल दिया। बाल्यावस्था बच्चा, बाल्यावस्था क्या है, 1 वर्ष तक। ठीक है। फिर कुमार, कुमार अवस्था 16 साल तक हो गया। और यौवन, यौवन मतलब युवा, तो 16 से 34 साल तक इन्होंने बोल दिया। अब 16 से 34 ये हो गया। फिर उसके बाद 34 से 70 मध्यमा, फिर वृद्धावस्था। मेन इनका काश्यप का क्या है कि इन्होंने गर्भावस्था दिया हुआ है। ठीक है। फिर भाव मिश्र। तो देखो भाव मिश्र का ऐसा है कि इन्होंने स्त्री का जो वह वर्गीकरण दिया है, बाला, तरुणा, प्रौढ़ा। तो देखो 16 साल, 16 से 32 साल, 32 से 50 वर्ष तक। तो अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखो भाव प्रकाश, इनके नाम ऐसे हैं, मतलब कि भाव खाते थे वो, मतलब बात, भाव कौन खाता है, जो कि बात करने में क्या हो, प्रो हो। तो बात करने में प्रो मतलब कि बात, बात वा फार बाला, त फार तरुणा, प्रो यानी प्रौढ़ा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि बाला, तरुणा, प्रौढ़ा जो है वो भाव मिश्र का है, क्योंकि वो बात करने में क्या थे, प्रो थे। ठीक है। अब हम लोग हारित के अनुसार देखेंगे। तो देखिए हारित क्या थे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। ये आयुर्वेद के फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था ही बताई है। बाल्यावस्था 16 साल तक बताई है, युवा 25, फिर मध्यमा 70 तक, और 70 के बाद वृद्धावस्था। बट इन्होंने, अब क्योंकि ये गायनिकोलॉजिस्ट थे तो ये गर्ल्स के लिए तो स्पेशल क्लासिफिकेशन तो देंगे ही देंगे, और उसके साथ साथ इन्होंने जो मेल और फीमेल की जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि यंग एज सबसे अच्छी एज मानी जाती है ना, तो वो एक पर्टिकुलर जो एज, जो पर्टिकुलर पीरियड, जो अच्छा पीरियड होता है सबसे ज़्यादा, वो इन्होंने बताया। जैसे पुरुष का बता दिया 25 से 50, तो उससे थोड़ा सा ही कम, देखो 25 हो गया इनका, 25 से 50 तो 24, और ये 50 यहाँ 37 हो गया। तो पुरुष का आपको याद रहेगा 25 से 50, फिर उससे थोड़ा सा कम 24 से 37। अब गर्ल्स का क्लासिफिकेशन, तो देखो बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा और प्रगल्भा। इसको याद कैसे करोगे आप, तो देखो हारित
कि जो बाला है वो मुग्ध हुई है 20 रुपए के पेड़े पे। तो हारित यानी कि हारित ने दिया है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये किसने दिया है। ठीक है, बाला से बाला हो गया। अब बाला कितने साल की? 5 साल की। मुग्ध, मुग्ध हुई यानी मुग्धा। ठीक है, ये कितने साल की? 11। 20 रुपए के पेड़े पे यानी जो प्रौढ़ा है वो 20 साल की है। ठीक है, पर फॉर प्रगल्भा। अब इसमें ल है, ल को उल्टा ल जो है इसको सीधा कर दोगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये 33। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। अब पराशर, तो जो पराशर हैं उनके में 4 शब्द आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन दिया है गर्ल्स का। वो क्या है? तो ये देखो, पराशर की गौरी कन्या रजस्वला है, मतलब कि जो पराशर है उसकी जो गौरी कन्या है वो क्या है? रजस्वला है। तो ऐसे आपको याद रहेगा पराशर की गौरी कन्या। तो इससे भी आपको याद रहेगा कि ये पराशर ने दिया हुआ है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो गौरी से गौरी हो गया 8 वर्ष। फिर गौरी, गौरी, रोहिणी, कन्या से कन्या हो गया, रजस्वला से रजस्वला। तो ये क्या हो गया? 8, 9, 10 और 10 से अधिक। मतलब कि पहले भी जो मेंस्ट्रुएशन की एज थी, जो मेनार की एज, वो 10 वर्ष से अधिक मानी जाती थी रजस्वला को। मतलब 10 वर्ष से अधिक को आप रजस्वला इन्होंने बोल दिया। अब देखिए आप अभी भी अब 12 साल की उम्र में मतलब लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेनार्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स कुछ आचार्यों ने दिए हैं आयुर्वेद में, जैसे कि जातिहार। तो जातिहार किसको बोलते हैं? तुरंत जन्मे बालक को बोलते हैं। और सद्यजात मतलब क्या है कि 1 से 7 दिन का जो बच्चा होता है उसको सद्यजात बोलते हैं, जिसको कि अर्ली नियोनेट भी बोला जाता है मॉडर्न में। फिर पौगंड मतलब 5 से 10 साल का बच्चा या फिर 16 साल तक के बच्चे को पौगंड कहते हैं। हमने आयुर्वेद के अनुसार देख लिया है, अब मॉडर्न के अनुसार भी देख लेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखिए, अब इसमें भी हम सबसे पहले तो देखेंगे कि जब बेबी जो होता है वो माँ के गर्भ में रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, फिर पेरीनेटल पीरियड एक तरह का मतलब बीच का पीरियड है, मतलब गेस्टेशन का भी और उसके बाद जो जन्म लेता है उस टाइम का। फिर पोस्टनेटल मतलब आफ्टर बर्थ, है ना। तो देखिए, प्रीनेटल पीरियड का मतलब है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है। तो अब उसमें भी 3 जो होता है वो क्लासिफिकेशन होता है। पहला ओवम जो कि 0 to 14 डेज़ का होता है। फिर इम्ब्रियो, इम्ब्रियो 14 डेज से लेकर के 9 वीक तक जो होता है उसको हम इम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, मतलब 9 वीक्स तक हम इम्ब्रियो ही बोलेंगे बच्चे को। फिर 9 वीक से लेकर के बर्थ तक हम उसको फीटस बोलेंगे। फिर पेरीनेटल पीरियड होता है। तो पेरीनेटल पीरियड जो होता है वो 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेकर के 7 डे आफ्टर बर्थ तक होता है। ठीक है, फिर पोस्टनेटल, पोस्टनेटल मतलब अब बच्चा पैदा हो गया है तो अब क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, इसमें पहला है नियोनेट। नियोनेट जो होता है वो 1 मंथ के बेबी को हम नियोनेट कहते हैं। अब उसमें भी अर्ली और लेट नियोनेट होता है, मतलब जो जातिहार था 1 से 7 सद्यजात जो था वो 1 से 7 दिन का, उसको क्या बोला? अर्ली नियोनेट। फिर उसके बाद 8 से लेकर के 28वें दिन तक उसको लेट नियोनेट बोलेंगे। फिर इन्फेंट, इन्फेंट 1 मंथ टू 1 ईयर बोलते हैं। टोडलर पूछा जाता है कि 3 साल के बच्चे को टोडलर बोला जाता है। ठीक है, फिर प्री स्कूल यानी स्कूल जाने से पहले। आपको पता ही होगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें 5 साल के बाद ही बच्चों का नाम स्कूल में लिखा जाता है। तो 5 साल से पहले का एज क्या हुआ? प्री स्कूल एज हुआ ना। तो वही कि 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं? मतलब वो प्री स्कूल एज है। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्कूल आपको नहीं भेजना है बट अब तो भेजा जाता है। फिर स्कूल एज 6 से 12 साल हो गया, है ना। फिर उसके बाद अब जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू होते हैं बच्चों में तो वो एज अब स्टार्ट होगी। देखिए, प्री प्यूबेसेंट, प्री प्यूबेसेंट का मतलब है कि जस्ट जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट उसके पहले की एज, तो 10 से 13 साल हो गया, है ना। और फिर प्यूबेसेंट यानी एडोलसेंट हो गया, जिसमें कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आने लगते हैं, मेंसेस स्टार्ट होते हैं। और जो लड़के होते हैं उनमें
भी दाढ़ी मूछ ये सब आने लगती हैं, ठीक है। तो वो 14 से 16 साल हो गया। फिर पोस्ट एडल्सेंट मतलब इसके बाद का, तो क्या हो गया 17 से 20 साल हो गया, है ना। अब ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज टाइम। अब जैसे कि जो बच्चा जब पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो कितने वीक्स में पैदा हो गया है, उसके अनुसार हम लोग बच्चे को क्या कहेंगे, प्री टर्म बेबी कहेंगे, टर्म कहेंगे, पोस्ट टर्म बेबी कहेंगे, ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि टर्म बेबी का मतलब है कि अगर जो उसकी गेस्टेशनल एज मतलब माँ के गर्भ में वो 37 से लेकर के 41 वीक्स तक रहा है, उसके बीच में हुआ मतलब 40 वीक के बाद हुआ, तो उसको हम कहेंगे कि ये टर्म बेबी है। 37 से पहले हो गया तो प्री टर्म कहेंगे। ऐसे बच्चे की पहचान क्या होगी, तो जिलेटिनस स्किन होगी, ठीक है, लैनिगो हेयर मतलब उसके शरीर पे बाल ज़्यादा होंगे। फिर पोस्ट टर्म यानी कि वो 41 तक तो टर्म बोल रहे थे, तो 42 पे हुआ या उसके बाद हुआ तो उसको पोस्ट टर्म बोल देंगे। पर्चमेंट स्किन होती है उसकी, मतलब एक तरह से बूढ़ों जैसी स्किन होती है ऐसे बच्चों की, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू वेट। तो अब देखो लो बर्थ वेट है ना, मतलब अगर वो 2.5 किलो से कम है तो उसको लो बर्थ वेट कहेंगे। अगर 1500 मतलब 1.5 किलो है तो फिर तो वेरी लो बर्थ वेट कहेंगे। और एक्सट्रीम कहेंगे जब 1000 से नीचे चला जाएगा, ठीक है, मतलब अगर 2.5 किलो से ऊपर है वो तो फिर तो ठीक है कि हाँ बच्चा हेल्दी है। अगर 2.5 किलो से कम है तो लो बर्थ वेट, और अगर 1000 और कम कर दिया है ना, 1.5 किलो से कम तो वेरी हो गया, अगर 1000 से कम हो गया तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट हो गया। तो ये सारे जो एज के क्लासिफिकेशंस थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हमने देख लिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमने देख लिए। सो आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है गाइस। अगली वीडियो में हम आपके से फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।